नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू जाट और आप देख रहे हैं नंदू जाट सीके चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक पैसे के इस सिक्के के बारे में। अगर आप लोगों के पास में भी घोड़े वाला एक पैसे का ये सिक्का पड़ा हुआ है और आप इसको बेचने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप इस एक सिक्के को ऐसे ही फेंक रहे हैं, आपको नहीं पता है एक पैसे का ये सिक्का कितना कीमती है। ये सिक्का इतनी ज्यादा वैल्यू दिला सकता है जो आपके एक महीने की सैलरी भी नहीं होगी। तो चलो जानते हैं एक पैसे के ये घोड़े वाले सिक्के कितने कीमती हैं और आज के टाइम इन सिक्कों की वैल्यू क्या चल रही है। अगर आप लोगों के पास में भी घोड़े वाले एक पैसे के सिक्के पड़े हुए हैं और आप इनको बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। इन सिक्कों में बहुत ज्यादा कीमती सिक्के भी हैं और कुछ सिक्के कॉमन भी हैं, लेकिन वो मिंट वाइज या फिर ईयर वाइज रेयर हैं। रेयर सिक्के की पहचान क्या होती है और वो सिक्का कहाँ बेच सकते हैं और कैसा सिक्का दिखता है, कौन सी मिंट का सिक्का कैसा दिखता है। क्योंकि जो नए वाले मिंटेड हैं उनका मिंट मार्क फिक्स है, लेकिन जो पुराने वाले सिक्के हैं एक पैसे के उनके मिंट मार्क भी कुछ डिफरेंट है। तो आप लोग को ये सारी चीजें समझनी जरूरी है अगर आप एक पैसे के सिक्के बेचने वाले हैं तो चलो जानते हैं एक पैसे के इन सिक्कों को कब जारी किया गया था और कब तक जारी किया गया था, मतलब कहां से लेकर कहां तक इनकी कहानी है। ये 1950 से लेकर 1955 तक जारी किए गए थे, मतलब 5 साल में इन सिक्कों को जारी किया गया था। ब्रॉन्ज धातु से बनाए गए थे ये सिक्के और इन सिक्कों का जो मेटल होता है वो ब्रॉन्ज होता है और इन सिक्कों का जो साइज होता है वो होता है 21 mm और सिक्कों का वजन होता है 3 ग्राम 2.92 ग्राम। और थिकनेस की बात करें तो 1.4 mm थिकनेस है और शेप राउंड है सिक्कों का। तो ये सिक्के 1950 से 1955 तक जारी किए गए थे मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की मिंट से। ये सिक्कों को जारी करने के टाइम पे नोएडा का मिंट अवेलेबल नहीं था, तो उस टाइम पे ओनली 3 ही मिंट में इन सिक्कों को जारी किया जाता था। लेकिन सिक्कों का जो मिंट मार्क था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। जैसे आप लोग जानते हैं कोलकाता का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है और मुंबई का डायमंड का मिंट मार्क होता है, लेकिन जो हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। क्योंकि जो आज के टाइम पे जो हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क है वो है स्टार, जिसमें आपको ऐसा स्टार देखने को मिलता है। लेकिन जो पहले के टाइम में जो मिंट मार्क था हैदराबाद का वो था स्प्लिट डायमंड, जिसके अंदर डायमंड के बीच में कट लगा हुआ होता था। तो ऐसा मिंट मार्क वाला सिक्का उस टाइम पे हैदराबाद का मिंट मार्क होता था और इस मिंट मार्क से इस सिक्के को पहचाना जाता था। तो चलो जानते हैं इनमें से कीमती सिक्का कौन सा है और उसकी वैल्यू क्या है आज के टाइम पे। गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि एक रेयर सिक्के की पहचान करने से पहले आपको एक कॉमन सिक्का पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आप रेयर सिक्का भी निकाल सकते हैं। क्योंकि जब आपको कॉमन सिक्के के बारे में भी नॉलेज नहीं है तो आप रेयर सिक्का नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले इस सिक्के को देखते हैं हम लोग सिक्के की रिवर्स भाग से। तो रिवर्स भाग में सिक्के में एक घोड़ा बना हुआ है, घोड़े का चित्र है। एक साइड में 1 पैसे इंग्लिश में अंकित है और एक साइड में 1 पैसा हिंदी में अंकित है। ऊपर में एक स्टार बना हुआ है और नीचे सिक्के का मिंट ईयर है 1952 और उसके नीचे डायमंड का मिंट मार्क है, मतलब मुंबई मिंट का सिक्का है। यहाँ पे आपको एक कॉमन सिक्का देख रहे हैं जो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। सिक्के को पलटी करके देखते हैं तो बीच में बड़ा सा अशोक स्तंभ देखने को मिलता है और बाहर का जो सर्कल है, सर्कल में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नीचे की साइड में एक स्टार बना हुआ है। और एज देखते हैं सिक्के की तो प्लेन एज का ये सिक्का होता है। अब हमें देखना है इसमें से आने वाली रेयर वैरायटी के बारे में, कौन सी मिंट का सिक्का कितना कीमती है। ये तो एक कॉमन सिक्का हमने जान लिया, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मिंट मार्क खास है, जो मुंबई का मिंट मार्क है उसका डायमंड है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके सिक्के में होता है कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है ईयर के नीचे, तो वो होता है कोलकाता मिंट का सिक्का। और यहाँ पे ये डायमंड का मिंट मार्क के बीच में कट लगा हुआ होता है तो वो होता है हैदराबाद मिंट का सिक्का। यहाँ पे स्टार नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हो गई सिक्के की मतलब आपको पहचान करने का तरीका। तो अब देख लेते हैं उन रेयर सिक्कों के बारे में, कौन सा सिक्का कितना कीमती है। तो 1950 का सिक्का कॉमन होता है। अगर आपके पास में 1950 का कोई भी सिक्का है तो उस सिक्के की कीमत आपको यूएनसी कंडीशन में 5 रुपए तक से 10 रुपए तक मिल सकती है। ये सिक्के की कीमत रहेगी। लेकिन जो रेयर सिक्के हैं वो है 1953, 1954 और 1955 के। 1953, 1954 और 1955 के सिक्के अगर आप लोगों के पास में पड़े हुए हैं तो आपको ये सिक्का जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये 3 ईयर के सिक्के ही रेयर हैं। बाकी सिक्के
कॉमन है, मतलब 1950 से 1955 तक के सिक्के पड़े हुए हैं, तो उनमें से 3 मिनट के सिक्के आपको देखने हैं, 1953, 1954, 1955। 1953 का आपको देखना है हैदराबाद मिंट का सिक्का, जिसके अंदर स्प्लिट डायमंड बना हुआ होना चाहिए। 1953 के नीचे आपका डायमंड में कट लगा हुआ होना चाहिए, तो वो हैदराबाद मिंट का सिक्का होता है। और सबसे ज्यादा रेयर सिक्का भी यही है। ये 3 मिनट में सिक्कों को जारी किया गया था, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद, लेकिन आपको देखना है हैदराबाद मिंट का सिक्का। और ये सिक्का अगर आप लोगों के पास में होता है यूएनसी कंडीशन में, तो इस सिक्के की कीमत आज के टाइम पे आपको 25,000 रुपए तक मिल सकते हैं। यूएनसी कंडीशन में 25,000 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 18,000 रुपए, और वेरी फाइन कंडीशन में 8,000 रुपए, और फाइन कंडीशन में 7,000 रुपए। यह है 1953 का। और अगर आप लोगों के पास में होता है 1954 का हैदराबाद मिंट का सिक्का, इसमें भी स्टार नहीं देखना है, वो ही स्प्लिट डायमंड देखना है, जिसके अंदर बीच में कट लगा हुआ होता है। तो ये होता है आप लोगों के पास में 1954 का 1 पैसा घोड़े वाला। तो इसकी कीमत भी काफी ज्यादा है आज के टाइम पे। ये सिक्का भी आपको 500 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में। ये सिक्के की कंडीशन पर डिपेंड करेगा, और ठीक ठाक कंडीशन का सिक्का होता है आपका तो 500 रुपए मिल सकते हैं, और अगर आपका सिक्का यूएनसी कंडीशन का होता है तो 3500 रुपए मिल सकते हैं, 4,000 भी मिल सकते हैं। 3500 से 4,000 आप इस सिक्के की कीमत आंक सकते हैं। एक्स्ट्रा फाइन इस सिक्के की कंडीशन के हिसाब से कीमत भी डिवाइड कर दी जाती है। इसके बाद में अगर आपके पास में होता है 1955 का हैदराबाद मिंट का सिक्का, इसमें भी सेम डायमंड के बीच में कट देखना है, मतलब हैदराबाद मिंट का सिक्का है। और ये सिक्का भी अगर आपके पास में होता है यूएनसी कंडीशन में, तो आज के टाइम इस सिक्के की कीमत 6,000 रुपए तक है। ये भी सिक्के की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिक्का मतलब ठीक ठाक कंडीशन का होता है, जो चलने लायक सिक्का होता है, तो 500 रुपए मिल सकते हैं, और यूएनसी कंडीशन का होता है तो 6,000 रुपए मिल सकते हैं। ये थोड़ी बहुत कीमत ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे 6,000 बताया तो 7,000 भी हो सकती है, और 5,500 भी बोल सकते हैं। मतलब मैंने आपको एक एस्टिमेट प्राइस दी है। और एक्स्ट्रा फाइन या फाइन कंडीशन में सिक्का होता है, तब भी आपको 3,000 रुपए तक दिला सकता है। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कौन सा सिक्का कितना कीमती है। तो आप लोगों के पास में भी घोड़े वाले सिक्के हैं, और आपके पास कोई रेयर सिक्का है और आप इसको बेचना चाहते हैं, तो अब इनको बेचेंगे कहाँ? तो इसके लिए जो फर्स्ट आपके पास में ऑप्शन होता है वो होता है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन सबसे बेहतरीन तरीका है कोई भी सिक्का बेचने का, क्योंकि वहां पे आपको ओरिजिनल कीमत मिल सकती है और आपके साथ फ्रॉड होने का कोई भी चांसेस नहीं होता है। उसके अलावा अगर आप ये सिक्का सेल करना चाहते हैं तो आप मुझे नंदू जाट RJ23 इंस्टाग्राम पे कमेंट करके, फॉलो करके, मैसेज करके या उसका वीडियो बना के भेज सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास में ये रेयर सिक्का है तभी भेजना, सभी सिक्कों की कोई वैल्यू नहीं होती है, मैंने आपको बताया था। जो रेयर होता है उसी सिक्के के बारे में बात करेंगे। तो आपके पास 1953, 1954 और 1955 1 पैसे का घोड़े वाला सिक्का है, और इसके अंदर स्प्लिट डायमंड बना हुआ है, मतलब वो डायमंड में कट लगा हुआ है नीचे, तो वो सिक्का आप मुझे सेल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। उससे क्या होता है ना, आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।